बच्चों आपका स्वागत है आज क्लास 11वीं की फिजिक्स में। इससे पहले हम पहले दे चुके हैं दो वेक्टरों का समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, लेकिन अब हम उसको आगे इसकी तीन स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों के बारे में आज बताएंगे। तो इसमें सबसे पहली स्थिति जो आएगी वो आएगी जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो। पहली स्थिति जो आएगी वो उसका नाम है स्थिति का जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक का नाम है दो समांतर चतुर्भुज के दो वेक्टरों का इसकी स्थिति है और इसकी पहली स्थिति है। पहली स्थिति का नाम है बच्चों जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो। जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो। तो बच्चों आज हम आपको कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में आपको पढ़ाने जा रहे हैं दो समांतर चतुर्भुज के दो वेक्टरों के योग के नियम के आधार पर इनकी विशेष स्थिति, जिसमें आप पढ़ेंगे जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, ठीक है ना। जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, जब इसके लिए मैंने पहले आपको एक सूत्र दिया था, आर बराबर निकाला था अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये सूत्र निकाला था पहला। और दूसरा सूत्र जो निकाला था वो निकाला था आपको tan अल्फा का। तो tan अल्फा बराबर क्या निकला था बच्चों, ध्यान देंगे। tan अल्फा बराबर निकाला था b sin थीटा अपॉन b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा, ये था। अब ये दोनों सूत्र थे। अब हम बात करेंगे जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो। जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे बच्चों, ध्यान देंगे, जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, एक ही दिशा में हो तो कोण थीटा बराबर 0 अंश बनेगा। बच्चों ध्यान देंगे, जब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो वहां पर थीटा कोण कितना बनेगा, 0 अंश बनेगा। जब 0 अंश बनेगा तो देखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक से देखेंगे थीटा बराबर 0 अंश रखने पर बच्चों समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पूरी देखें और इसे शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ध्यान दें, समीकरण एक व समीकरण दो में थीटा बराबर 0 अंश रखने पर, तो थीटा का वहां जाना, थीटा आपको दिख रहा है, वहां हम क्या करें, समीकरण एक ये है, समीकरण दो ये है, इसमें थीटा का मान हम 0 अंश रख देंगे और गणना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे समीकरण एक से आर बराबर, समीकरण एक से थीटा बराबर आर, तो हम यहां क्या रख रहे हैं बच्चों, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
और ये है cos थीटा, थीटा की जगह पर रख दिया आपने 0 अंश, ठीक है ना। जब इसको 0 अंश रखा है और अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ का हम क्या करते हैं बेटा, और 0 अंश रख देंगे और इधर इसका वर्ग कर देंगे दोनों तरफ। क्या कर देंगे, वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, जब इसका वर्ग होगा टोटल का, ठीक है ना, रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 अंश, ठीक है ना। अब 0 अंश का हम यहाँ चाहे तो मान लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसको हम 0 अंश न लिख करके यहाँ पर मान लगा लेंगे। तो बच्चों बताइए cos 0 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। वेरी गुड, यानी बच्चे पढ़ने वाले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लग जाएगा इसका मान, और इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, दोनों तरफ वर्ग हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान देंगे, ये बचेगा आपका, और अगर वर्ग नहीं लगाना चाहते हो तब भी कैलकुलेशन आपकी वही आएगी, ठीक है ना। वर्ग अगर नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाइए, इसको अंडरूट में ही रख दीजिए, वर्ग न करने पर। वर्ग करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी सही आ जाएगा, ठीक है ना। अंडरूट अपने आप हट जाएगा। देखो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab इंटू 1 है, आर बराबर देखेंगे यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab बचा, ठीक है ना। तो ये देखो एक सूत्र होता है, आपने सर्वसंख्या पढ़ी होगी पिछली कक्षा 8 में, एक सर्वसंख्या होती थी, कौन सी होती थी बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक का गुणा करेंगे तो वही सेम आ जाएगा। तो ये सर्वसंख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी बेटा, अंडरूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब ध्यान देंगे इसका, इधर देख लेंगे, r बराबर क्या आया, अंडरूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये स्क्वायर है, ये अंडरूट है। अंडरूट की घात कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस बात को, ये स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडरूट हटेगा तो कैसे हटेगा, इसकी घात होती है 1/2, और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा r बराबर a प्लस बी। ये आ गया आपका पहला आंसर। अब समीकरण 2 से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें अब साफ करना पड़ेगा, या इधर कर